मोदी सरकार ने अपनी एक और गारंटी पूरी कर दी है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके साथ ही अब नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। दोस्तों, भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज बैक। 19 में संसद में पास हो चुके सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को एक दिन पहले देश में लागू किया गया था। इसके बाद हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। शर्त यह होगी कि ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। देश के कई हिस्सों में इस कानून के लागू होने के बाद जश्न मनाया गया। लोगों ने रात में खूब आतिशबाजी की, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। तो पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। वजह सिर्फ आपको पता ही है कि वजह क्या है कि हमारा जो यहाँ का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, हमारे लोगों का बिहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं है। हमारी स्टेट इनको उनके राइट्स जो है वो भी प्रॉपरली इनको नहीं दिए जा रहे। लेकिन ये सारा होने के बावजूद जो भारत के मुसलमान हैं उनको इस चीज का इदराक क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं ये सारी हकीकत को रियलाइज कर रहे हैं कि ये एक लोग जो मजलूमियत का शिकार है पाकिस्तान में, अगर भारत के अंदर उनको लाकर आबाद किया जा रहा है, उनको नेशनैलिटी दी जा रही है, उनको इज्जत दी जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता ये कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जाए। कुदरत का अजीब निजाम है भाई। अल्लाह के मानने वाले पाकिस्तान भीख का कटोरा हाथ में लिए हुए हैं और प्रभु राम के को मानने वाले हिंदू आज चांद पर पहुंच रहे हैं। बड़ा अजीब निजाम है कुदरत का। मतलब मुसलमानों से अल्लाह बड़ा नाराज है भैया, सोचना तो पड़ेगा मुसलमानों को। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में एक कन्वर्ट करने वाला बंदा, उसका नाम है मिट्ठू मियां। मिट्ठू मियां जो है सिंध में एक्टिव है और पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का उसको पूरा आशीर्वाद है, पूरा सपोर्ट है। वो कई 100 हिंदू लड़कियां हर साल उठवाता है और हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू और सिख लड़कियां कन्वर्ट होती हैं पाकिस्तान में। 11, 12, 13, 14 साल की लड़कियों को उठा लिया जाता है। अगर धर्म के मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ है तो सब जाओ यहां से, तो सब जाओ यहां से। और अगर तुम्हें उल्टा सीएए चलाना है, मैं तो सरकार से कह के उल्टा सीएए भी चलवा दूंगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान अपना अपना सीए ले आए। मैं अपील करूंगा सार्क के थ्रू। और जो भी मुसलमान भारत में शोषित महसूस करते हैं कि उनका इस देश में उत्पीड़न हो रहा है, वो उल्टा कर दें, वो वहां चले जाएं और वो वहां के हिंदू बेचारे, सिख, पारसी भाई भारत आ जाएं। कितना अच्छा देखो आइडिया आया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसएसएस पर। दोस्तों, पूरी भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सीएए लागू हो चुका है और नोटिस भी लग चुकी है। और इसी के साथ साथ जो दूसरे कंट्री में अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो पारसी हो या वो हिंदू हो, सारे जो अल्पसंख्यक है, अगर उनको धर्म के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जाता है या उनको वहाँ पर प्रॉब्लम होता है, वो अगर चाहे तो भारत सरकार से कांटेक्ट करके भारत में शरण ले सके। ऐसी अब आइन भारत में लग चुका है। और इसी के लिए जो भारत में रहते थे पहले से, जो बांग्लादेशी हिंदू हो या वो पाकिस्तानी हिंदू हो, चाहे वो अफगानिस्तान की सिख हो, वो सारे लोगों को भारत की तरफ से नागरिकता मिल चुकी है। और जो भारत में रहते थे कुछ इलीगल मुस्लिम्स जो पाकिस्तान से आए थे, या वो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो कि भारत से खाते थे और भारत के बारे में गलत बयान कर देते थे और भारत को गलत बोलते थे, और इसके साथ साथ भारत में रहकर भारत में बॉम्ब ब्लास्टिंग करते थे, भारत को बर्बाद करने की सोचते थे, तो उनके लिए तो बहुत ही बुरी वक्त आने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सही मायने में हम हिंदू
कहना है, क्योंकि हमें नागरिकता मिली, हमारे हिंदू भाइयों ने हमें अपना लिया है। हमें नागरिकता मिल गई, मोदी से हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। बहुत खुशी है, खुशी बहुत मिल रही है। जैसे हमारे मुर्दे में जैसे जान आ जाती, बिल्कुल हमारे को जान आ गई है। ये देखिए, कई लोग कहते हैं कि जी वो गलत कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक पार्टी है, उन्होंने अपने मुल्क की डायरेक्शन सेट कर दी है। उनके मुल्क की डायरेक्शन ये है कि भाई हमने ये जो दिया है कि हम समझते हैं कि मुसलमानों को हम वेलकम नहीं करेंगे और बाकियों को करेंगे। हमारे भारत में 7 करोड़ मुसलमान आजादी के वक्त में थे, मोर और लेस। आज हमारे भारत में अवैसी खुद ही चीख कर बोलता है, दारुल उलूम के मदनी जी खुद ही चीख कर बोलते हैं कि हमारे भारत में अब 20 करोड़ मुसलमान हैं, 72 फिरकों को मिलाकर के। 7 करोड़ से 20 करोड़ हो गए 76-77 साल में, मतलब 13 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब आती है बात कि 1947 में 21% में 13% पाकिस्तान में हिंदू थे, जो अब 1% हो चुके हैं। तो मुजफ्फर भाई, मेरे हिंदू भाई बहन कहाँ गए? मार डाला पाकिस्तानियों ने, चीर डाला, जला डाला, खत्म कर डाला, ऑर्गन उनका निकाल कर बेच डाला, कन्वर्शन भी करवा डाला। मेरे 12% हिंदू भाई बहन, माता बहनें कहाँ हैं? हम अगर एक नारा बुलंद कर दें कि आजादी के वक्त मेरे जितने हिंदू भाई बहन थे वो मुझे वापस चाहिए, तब क्या करेगा पाकिस्तान? अब आती है बात कि 1974 में बांग्लादेश में 13% हिंदू थे, 13.9% हिंदू थे। आज अभी 5.9% हिंदू है। कहाँ गए बाकी के मेरे हिंदू भाई? भाई, भारत में तो 7 लाख मस्जिदें हैं, भारत में तो अनगिनत, हम गिन नहीं सकते मदरसे हैं, मदारस हैं, हम गिन नहीं सकते कितने इमाम बाड़े हैं, हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने मजार हैं, हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने शाही ईदगाह हैं और ईदगाहें हैं, हम तो काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हमारे जो हिंदू भाई बहन थे, हमारे जो जैन भाई बहन थे, हमारे जो बौद्ध भाई बहन थे, वो कहाँ हैं? हमें रिटर्न चाहिए, हमें उनका कब्रिस्तान बताइए, कहाँ फेंका, कौन से गटर और नाले में उनकी अतड़ियां निकाल करके फेंकी गई हैं पाकिस्तान में, वो भी हमें चाहिए। अगर ये नारा लगा दें तो आप क्या सोचेंगे? अब देखिए, पाकिस्तान की कुछ तारीफ मैं कर देती हूँ, क्योंकि आज कल रात से मुजफ्फर भाई, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के जिहादी मुसलमान, इवन आपके कुछ नेता आज तो पैनलिस्ट बन करके नेशनल न्यूज पर मेरे साथ बैठे थे, भारत के पैनलिस्ट बन करके। अच्छे से मैंने इज्जत उतारी है, अच्छे से तबीयत से इज्जत उतारी है मैंने। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिहाद के नाम पर पाकिस्तान ने 13% हिंदुओं को 1% में कन्वर्ट कर दिया। जिहाद के नाम पर अलकायदा ने अमेरिका में तबाही मचाई और कई अन्य देशों में तबाही मचाई, और साथ में हमारे भारत में भी मचाई। दुर्योधन का नानेहाल अब इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का नानेहाल कई अब इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया। खुद को कुशाई यानी प्रभु राम के वंशज कहने वाले अब खुद को अफ्रीकन बोलते हैं, अफ्रीका बन गया। भगवान गणेश और रामायणा को आज भी मानने वाले इस्लामिक देश इंडोनेशिया बन गया। प्रभु राम के बेटे का बसाया हुआ लाहौर आज हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजता है, और हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो कोई कटाश नहीं करते हैं कि ये क्यों हो रहा है लाहौर में। वो हमारे प्रभु राम के बेटे पुत्र का बसाया हुआ है। पर जब भारत अपने ही हिंदू भाई बहनों को, अपनी ही माता बहनों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ला करके उनको भारत की धरती से मिलाना चाहती है, भारत की मिट्टी पर उनको सम्मान देना चाहती है, तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को इतनी खुजली मच चुकी है और रमजान जैसे मुबारक महीने में ईद की तैयारी ना करके मुहर्रम का मातम स्टार्ट कर दिया गया है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती हैं या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स का, उन लोगों का जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बल्कि उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लोग परेशान है। कई फैमिलीज ऐसी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो जिनसे मैं डायरेक्टली जिनके साथ इन टच हूँ, और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि उनका कुछ मसला हल हो जाए। से एक दो जो है उनकी जमीनों पे कब्जा हुआ है, दूसरे जो है उनकी बेटी को उठा के ले गए हैं, एक जो है उनकी बहन को उठा के ले जाया गया है, और ये ज्यादातर सब कुछ सिंध में हो रहा है। कुछ सिंध का हाल देख लीजिए। खैर, ये बात सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है या सिंध तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह ही पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन सिंध में बहुत ज्यादा है। तो इस तरफ जरूर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बन गए, उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए, उन लोगों के मसले को हल करना चाहिए। या आप क्या चाह रहे हैं कि सब लोग उठ के भारत चले जाए? अगर आप ऐसा चाह रहे हैं
तो आप बता दीजिए साफ साफ, ताकि लोग जो है अपनी जान बचाने को, अपनी बच्चियों की जान बचाने को भारत चले जाएं। कई लोग जा भी चुके हैं, लेकिन अब बाकी लोगों के लिए भी ये काम यकीनन आसान हो जाएगा, और ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग होगा, एक बहुत बड़ा एलिगेशन और बहुत बड़ी एक बात होगी, जिससे यकीनन हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे माइनॉरिटी का हमने ये हाल कर दिया है कि अब वो वापस भारत जाने को तैयार है। और दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर भारत में रह रहे मुस्लिम भाइयों का ये बिल को लेकर उनका नाराजगी है, और वो कह रहे हैं कि ये बिल लागू नहीं होने चाहिए थे। लेकिन वो भी सोचने चाहिए कि आप लोग जो भारत में 1947 के टाइम पर जो भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, उस वक्त जो भारत में मुस्लिम्स रह गए थे, वो लोग हमारे देश के गर्व हैं, और वो हमारे मतलब साथ हैं, और वो जो कि जितनी इस देश में हिंदू हो या सिख हो या वो ईसाई हो, चाहे वो जो जैन हो या मुस्लिम्स हो, हर किसी का समान अधिकार है। लेकिन जो पाकिस्तान में गए थे और जो पाकिस्तान के डिमांड किए थे और जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए थे, वो लोग वो मजहब के लिए, और वो लोग एक अलग देश चाहते थे, और उनको भारत का टुकड़े होकर उनको देश मिला, उनको ज़मीन मिला, और उसके बाद भी वो आकर हमारे ज़मीन पर मतलब कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, रह रहे हैं। और भारत के आम नागरिक हैं, उनका जो रिसोर्सेस है, जो भारतीय लोगों को मिलना चाहिए, उसमें से ये लोग खा जाते हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुस्लिम्स हो, चाहे वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हो। तो उनको भारत में क्यों रखा जाएगा? ये जो CAA लागू हुआ है, वैसे लोगों के लिए लागू हुआ है जो दूसरे कंट्री से मुस्लिम्स, मतलब ज़्यादातर बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वो वही लोग हैं जो भारत को टुकड़े करके ज़मीन लिए हैं। तो फिर उनको क्यों रखा जाएगा? तो उन्हीं के लिए ही ये कानून है। और जो दूसरे कंट्री में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, नॉन मुस्लिम, जो उनके ही देश में रहना मुश्किल है या उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो लोगों को दुनिया में ऐसे एक जगह होनी चाहिए जहां पर वो शरण ले सकें। और भारत वैसा ही कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन जो विरोध करते हैं, जिनका मतलब अलग है, जो चाहते हैं कि भारत को टुकड़े करने चाहते हैं, और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी यहाँ पर छुप कर रहते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो किसी भी मज़हब का कोई भी बंदा ऐसा नहीं निकलेगा जिस तरह बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स निकलते हैं, हर क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भारत से जल्द निकाला जाना चाहिए। और भारत सरकार जो कदम उठाया है बिल्कुल सही है। हम सारे भारतवासी भारत सरकार को इसके लिए समर्थन देना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।